बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 10:30 बजे हैं। बहुत ही अहम ख़बरों के साथ मैं जी साकी हूँ। अच्छा नाज़रीन, दरिया चनाब के हवाले से जो चीमें गोई हो रही थी, क्या सराही कि जी पानी है ही नहीं, तो 48 घंटे उसने लगा दिए चिड़ियोट ब्रिज से आते हुए त्रिमुबराज तक। तो वो सारी चीज़ें मैंने इससे कबल जो वीडियो बनाई है, ये रिपोर्ट बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि इसको 1-2 घंटे में हम क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मेरा इस हवाले से कांटेक्ट हुआ। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि पानी इस वक्त कहाँ है और कितने लाख क्यूसेक हो चुका है और अगले चंद घंटों में त्रिमुबराज पर पहुँच रहा है। सतलुज का जो सैलाबी रेला बहुत बड़ा सैलाबी रेला है, गंडा सिंह वाला, सुलेमान के और इस्लाम पर बढ़ रहा है। और रावी का भी इस वक्त बल्लो की 2,11,000 क्यूसेक पर हो चुका है और शदीद किस्म का सैलाबी सूरत हाल है। आगे यानी बल्लो की से आगे सिदनई बराज तक तमाम दोस्त जो हैं वो इवैक्यूएट करें, इनखला करें, नकल मकानी करें और वहाँ से अपने अहल-व-इयाल, माल मवेशी, माल असबाब लेकर चले जाएँ। इसी तरह चनाब के भी और सतलुज के भी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करना। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। आज चनाब की तरफ आते हैं तो मेरा राब्ता हुआ है अभी, बल्कि ख़ुद राब्ता किया। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है ना, तो एक कॉल का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कह रहा था कि जंग की साइड से कोई कॉल आए तो मैं ताकि उससे पूछूं कि एक्चुअल मामला क्या है। तो एक भाई की कॉल आई है, आबिद अली है, मौज़ा खरोड़ा बाकर, यूनियन कौंसल खीवा। ये यूनियन कौंसल खीवा, मौज़ा खरोड़ा बाकर जो बांध के अंदर है, प्रोटेक्शन बांध के अंदर, ये चिनियोट और झांग की बाउंड्री के साथ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे 8 फुट के थल्ले या टीले जिनको कहते हैं, उनके ऊपर से पानी गुजर रहा है 2-3 फुट। फिर मैंने पूछा कि आप इसकी वीडियो क्लिप, वो कहते हैं वहाँ पर बारिश हो रही है तो हम बाहर निकल कर उसकी नहीं बना सकते वीडियो क्लिप, फिर थोड़ी देर तक बनाएंगे या बताएंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि जो 2014 का सैलाब आया था उससे ये कम है या ज़्यादा। उनका कहना था ये 2 फुट से 3 फुट उससे ज़्यादा है। फिर एक और जो है वहाँ पे राब्ता हुआ जिससे पीर कोट सधाना थाना मसन, वहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल काफ़ी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है और तेज़ी से सैलाबी रेला ऊपर जा रहा है। और पीछे जो खीवा का इलाका है वहाँ पर पानी थोड़ा बहुत ऐसे महसूस हो रहा है कि रुका हुआ है, कम नहीं हुआ अभी तक। और ये सैलाबी रेला बहुत बड़ा है और उसकी स्लो स्पीड है। चिनियोट ब्रिज अभी भी 6 लाख क्यूसेक खड़ा है, तो अभी आगे चिनियोट के आगे झांग में दाखिल हुआ है और चुंड भरवाना पर जो है 5,47,000 क्यूसेक वहाँ पर हो चुका है, जिस तरह से रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो ये आगे त्रिमुबराज पर अगले चंद घंटों में पहुँचेगा और ये कम से कम 8 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा हो सकता है, जिस तरह से लोग वहाँ से बता रहे हैं। और कुछ लोग ये इधर फाजिल शाह जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, बहुत सारे अभी मैं अपने फ्लड रिलीफ कैंप से बाहर गया हूँ, जो मेरा हाई स्कूल फाजिल शाह स्कूल है, तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, तो वहाँ का मैं फोकल पर्सन भी हूँ पूरे फ्लड रिलीफ कैंप का। तो उसमें ये है कि बाहर गया हूँ तो लोग सारे पूछने लग गए इधर उधर के, जी वो पानी 48 घंटे और त्रिमुह पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर से इमदाद लेने के लिए ये सारा काम किया गया, ये वो इतने इदारे हो। मैंने कहा खुदारा यार, ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप। तो फिर मैं उस खोज में लग गया और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सैलाब है। आप नकल मकानी कर जाएं, बाल माल मवेशी सब कुछ लेकर, क्योंकि अगले चंद घंटों में त्रिमुबराज पर पहुंचेगा और ऐसे पहुंचेगा कि एकदम डाटा आएगा जी 2 लाख हो गया, फिर आएगा 3 लाख हो गया, फिर 4, 5, 6। अब 18,000 वाला बांध ब्रीच करते या नहीं करते, ये भी आगे चलकर फैसला होगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। ये खबर बहुत अहम थी जो आप तक पहुँचा दी है कि 2014 से बड़ा सैलाबी रेला 2-3 फुट उधर ज़्यादा है। और जो कबीर वाला या मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के 2 से वो भी नोट कर लें, 2-2.5 फुट ऊपर वो खड़ा है। अच्छा, वो जो रिवाज पुल के साथ इन्होंने ब्रीच किया था वो भी वो भाई बता रहा है कि पानी ऊपर कहीं से घूम कर वो भी दोबारा आकर चनाब में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब आगे फिर वही पानी आ जाएगा। अब मेरे ख्याल में वो वाला जो चिनियो अपना 18,000 से तोड़ेंगे, मेरे ख्याल में वो भी घुमा के इसी में आ जाता है। तो आप कबीर वाला के दोस्त जो हैं, ये फाजिल शाह मवाज़ा या दीगर नवाई मवाज़ात या बैक रावी में पिपल मिराली तक, खुंडा हराज साहब लंगरा, मोहम्मद शाह और पीछे सराय सिद्धू तक जितने लोग हैं, ये आप बहुत केयर करें। एक तो आपका रावी 2,11,000 पे जा चुका है बल्लों की, और चाहे वो पानी तोड़ेंगे भी। अब रात को जो पीर महल या DC अपना AC पीर महल या AC कबीर वाला ने जो मीटिंग की थी, जिसमें ये तय पाया था कि इसको हम ब्रीच करेंगे और इसका निकासों में पानी डालकर दोबारा रावी में डालेंगे, तो भाई ये सारा पानी दोबारा चनाब
چناب میں آئے گا. تو چناب اس حال میں جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں، یہ خبریں میں نے کلیکٹ کی ہیں یا ڈیٹا کلیکٹ کیا بڑی محنت سے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ 8 سے 9 لاکھ کی سچویشن بنے گی. اور کم از کم جو وہ 2014 کا 2-3 فٹ اوپر ہے اور راوی کا اوپر پلس کھڑا ہے. تو یہاں کبیر والا یا آگے جتنے لوگ ہیں یہ احتیاط کریں. اور شدید قسم کا جو دباؤ پڑے گا ملتان، یہ فاضل شاہ پروٹیکشن بند جو گورنمنٹ کا حفاظتی بند ہے، اور اس وقت ملتان شدید خطرے میں ہے جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اب جلدی سے میں ڈیٹا بتاتا ہوں. گنڈا سنگھ والا پر 3,03,000 کیوسک، یہ بھی کئی چند دہائیوں مطلب ڈیکڈز، 3-4 ڈیکڈز کا سب سے بڑا سیلابی ریلا جو 3,85,000 کیوسک بنا تھا، اب کم ہو کر 3,03,000 پہ. سلیمان کی 1,38,000، اسلام 63,000، راوی میں جسر 78,000، شادرہ 1,38,000، بلو کی 2,11,000 کیوسک، سدنئی براج پر 19,778 ڈاؤن سٹریم. چناب میں مرالہ پھر سے بڑھ گیا 1,72,000، خان کی 1,70، قادر آباد پر 1,71، اور چنڈ بروانہ کے ساتھ 5,47,000 کیوسک ہو گیا. اور یہاں پہ رائزنگ ٹرینڈ ہے. اور ترمو میرے خیال میں 8 لاکھ کیوسک کے لگ بھگ جائے گا. فی الحال ترمو پر جو ہے وہ 1,47,000 کیوسک ہے، پانجند پر 64,000، منگلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سے خراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ تربیلا ڈیم 1,55، کابل دریا 30,000، کالا باغ پر 1,79، چشمہ پر 2,12,000، توسا پر 1,74، گڈو پر 3,56، سکھر پر 2,60,000 اور کوٹری پر 2,30,000. اچھا، جو این ڈی اے میں نے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. پہلے ہم بھی کیا سرائیاں کر رہے تھے، کنفیوژن تھی ہمیں. اب پینک ہونے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا گھبرانے، پینک ہونے کی ضرورت ہے بھائی. اتنا بڑا پانی. اب این ڈی اے میں نے کہا تھا کہ پانجند پر ساروں کا ملا کر 8.5 سے 9 لاکھ بنے گا، تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہوگا. اور یہ جب سندھ میں جائے گا، اور پھر سندھ کا اپنا 3 لاکھ اس وقت بہ رہا ہے، یہ آگے چل کر بہے گا. اور ایسے میں ڈی جی خان کے ندی نالوں کا پانی تو کیا نہیں، کیونکہ بارش کا ماحول بھی ہے. تو پھر جو گڈو ہے، جس طرح سے این ڈی اے میں نے کہا کہ 11 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے، جو کہ 2010 کے سیلاب جیسا ہے، یا اس سے تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے، تھوڑا کم بھی رہ سکتا ہے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت